कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने ZDNH से बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पर आरोप लगाया कि इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि इनेलो बीजेपी के पक्ष में ही वोट डालती है और उन्होंने राव नरेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा को बधाई दी है और हरियाणा सरकार को निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकी है, प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा भी हो चुकी है हुड्डा साहब के तौर पर। सबसे पहला सवाल यही है कि चौधरी उदयभान जो अध्यक्ष रहे, उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई चुनाव उनके अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने लड़े। सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपने नए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की जो मौजूदा सरकार आज हर मोर्चे पे विफल हुई है, उनके साथ लड़ाई लड़के लोगों को हक दिलाने का काम करेगी। रही उदयभान जी की बात, चौधरी उदयभान जी ने बहुत अच्छा काम किया। उनकी अगुवाई में हमने लगभग 47.5% वोट लोकसभा में लिए और 39% से ऊपर वोट विधानसभा में लिए। ये ठीक है कि सत्ता के नज़दीक जाकर हम पिछड़ गए, परंतु उदयभान जी की अगुवाई में बहुत अच्छा काम। जी, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और उस पर कैप्टन अजय यादव ने कई तरह के आरोप लगा दिए कि साफ छवि के व्यक्ति को बनाना चाहिए था। कई तरह के आरोप लगाए और उसके बाद इनेलो की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, एक वीडियो दिखाया गया कि घोटाले के आरोपी हैं। तो कहीं कहीं विरोध शुरू हो रहा है दूसरी पार्टी में भी और अपनी खुद की पार्टी में भी। जब भी कोई नई नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें आती हैं, पार्टी का मामला है, उसको सुलझा लिया जाएगा। और जहाँ तक इनेलो की आप सीडी की बात कर रहे हैं, जो मामला कोर्ट के विचाराधीन है उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी, एक और मुद्दे से हरियाणा में चल रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां सरकार पर कई तरह के आरोप लगाती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां आपस में इसमें उलझी लगाई दिखाई देती हैं। इनेलो कहती है कि कांग्रेस जो है वो बी टीम है, भाजपा के लिए काम करती है, और कांग्रेस नेता कहते हैं कि इनेलो भाजपा के लिए काम करती है। यानी विपक्ष आपस में उलझा नजर आ रहा है। कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी की हमेशा मदद की है। आप चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2019 में लोग बीजेपी को बदलना चाहते थे और वही लोग जो ये कहते थे कि हम जमुना पार करेंगे, उन्होंने उनकी सरकार बना दी। 2024 में भी लोग बदलना चाहते थे, परंतु छल कपट और उन लोगों के सहयोग से जो आज कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मिली हुई है, फिर बीजेपी की सरकार बनी, तो उनको कम से कम बात करने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। ये आखिरी सवाल है सर। मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस वार्ता की गई थी, उसमें उन्होंने कई घोषणाएं की। किसानों के जो पेंडिंग बिल थे, क्योंकि बाढ़ आई, नुकसान हुआ, तो जनवरी तक वो स्थगित कर दिए गए। बिजली के बिल जैसे जो ऋण थे वो भी स्थगित किए गए अगले साल तक के लिए। और साथ साथ ये भी वादा किया कि दिवाली से पहले सभी किसानों को जो फसल खराब हुई है उनका मुआवजा दिवाली से पहले मिल जाएगा। बहुत ही नुकसान हरियाणा प्रदेश में बाढ़ से हुआ। जहाँ ये प्राकृतिक आपदा सी, उसके साथ साथ सरकार की भी लापरवाही थी। अगर सरकार समय रहते माइनिंग नदियों की कराती, समय रहते तटबंध इनके नदियों के मजबूत होते, ड्रेन्स वगैरह की सफाई हुई होती, तो शायद इतना नुकसान न होता। आज बहुत एरिया ऐसा है जहाँ एक फसल तो गई, दूसरी फसल भी जाएगी और मुआवजे के नाम पे 7 से 15 हज़ार रुपये देना। एक फसल पे 30-30 हज़ार रुपये का तो खर्चा आता है और 60-60 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये ठेके पे लोगों ने ज़मीन ली हुई है। 1-1 लाख का खर्चा हुआ और 7 से 15 हज़ार तक का मुआवजा देने की बात सरकार कह रही है। आज किसान इतना दुखी है, एक तो फसल खराब हुई, जिनकी फसल बची है ना, उनकी भी जो यील्ड है, आज जो 30 क्विंटल होती थी, आज 20 क्विंटल रह गई है। सरकार को मुआवजे के साथ साथ किसान को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी देना चाहिए। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और सरकार को लेकर कहा कि सरकार ने जितना मुआवजा कहा है वो नाकाफी है। हालांकि वो भी अब तक नहीं मिला है, लेकिन किसानों को जितना नुकसान हुआ है उसके मुताबिक सरकार को 50 से 60 हज़ार रुपये तक प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये फसल खराब हुई, अगली फसल भी किसान नहीं बो पाएंगे। तो इस वजह से किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मुआवजा राशि सरकार को बढ़ानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।